नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं जहां एक माँ का प्यार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और एक नन्हा सा बालक सबसे भयानक असुर को भी घुटनों पर ले आता है। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी शांति से नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजा के दिल में बसे गहरे खौफ से होती है। उसे एक आकाशवाणी से पता चल चुका था कि एक नवजात शिशु ही उसका काल बनेगा, और बस इसी एक डर ने एक बहुत ही भयानक साजिश को जन्म दिया। जैसे ही राजा कंस को ये खबर मिलती है कि एक नन्हे से शिशु ने उसके भेजे हुए एक विशाल असुर का अंत कर दिया है, तो मानो उसका सिंहासन कांप उठता है। वो समझ जाता है कि भविष्यवाणी सच हो रही है। अब डर से बौखलाया हुआ कंस अपने सबसे घातक सेवक पवन असुर तृणावर्त को बुलाता है। उसका मिशन बिल्कुल साफ था। एक जानलेवा बवंडर का रूप लो, उस दिव्य बालक को ढूंढो और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन कंस के इन भयावह इरादों से बिल्कुल अनजान दूर वृंदावन में एक अलग ही दुनिया बस रही थी। ये दुनिया थी माँ यशोदा और उनके प्यारे कान्हा के मासूम प्रेम की। यहाँ हम दुनिया को माँ यशोदा की आंखों से देखते हैं। वो अपने प्यारे कान्हा को गोद में लिए हुए हैं। उनके दिल में तो ममता का सागर उमड़ रहा है, पर उनका शरीर दिन भर की मेहनत से थक चुका है। और अपनी थकान मिटाने के लिए यशोदा बस एक पल के लिए अपने लाडले को जमीन पर खेलने के लिए बिठा देती हैं। उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा काम एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय टकराव को न्योता देने वाला था। और तभी अचानक वृंदावन की वो शांति एक झटके में भंग हो जाती है। कंस का भेजा हुआ दूत पवन असुर तृणावर्त आ पहुंचा था। देखते ही देखते आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं। एक ऐसी प्रचंड हवा चलने लगती है जो धूल और पत्तों को अपने साथ उड़ाकर एक ऐसे विनाशकारी बवंडर में बदल जाती है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जैसे ही यशोदा पीछे मुड़ती हैं, उनका दिल बैठ जाता है। उनका कान्हा वहां नहीं है। घबराहट में वो उस गरजते तूफान में हताशा से चिल्लाती हैं, कान्हा, कान्हा, तुम कहाँ हो? गांव वाले यशोदा की पुकार सुनकर मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उस राक्षसी बवंडर का केंद्र ठीक वही जगह थी जहां कान्हा खेल रहा था, तो यकीन मानिए सबकी सांसें अटक जाती हैं। कहानी अब हमें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाती है। बवंडर के अंदर तृणावर्त उस नन्हे बालक को पकड़े हुए है, अपनी जीत पर जोर जोर से हंस रहा है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसने किसे पकड़ा है। लेकिन वो असुर ये नहीं जानता था कि तूफान के बीच फंसा ये कोई साधारण शिशु नहीं है। अब वक्त आ गया था कि कृष्ण अपना असली, अपना दिव्य रूप प्रकट करें। और फिर अचानक वो नन्हा बालक एक विशाल पर्वत जितना भारी हो जाता है। एक ऐसा अकल्पनीय भार कि पवन असुर भी उसे संभाल नहीं पाता और हवा में बुरी तरह लड़खड़ाने लगता है। उस असहनीय भार के नीचे असुर हाँफने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस शिशु को वो एक खिलौना समझ रहा था, उसी की दिव्य शक्ति अब उसका गला घोट रही है। और बस अपनी ही शक्ति से पराजित होकर तृणावर्त आसमान से एक टूटे तारे की तरह नीचे गिरता है और धरती से टकराकर हमेशा के लिए भस्म हो जाता है। और जैसे आया था ठीक वैसे ही वो तूफान थम जाता है। विनाश के बाद अब एक ऐसी खामोशी छाई है जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि सबकी आंखें एक अविश्वसनीय चमत्कार देख रही थीं। उस तबाही के बीचों बीच यशोदा को उनका कान्हा मिलता है, बिल्कुल सुरक्षित, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वो बस मिट्टी में खेल रहा हो। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। गांव वाले एक एक कर इकट्ठा होते हैं और जो चमत्कार उन्होंने अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका डर अब धीरे धीरे श्रद्धा में बदल चुका था। सबके मन में सवाल तो एक ही था, भला एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े राक्षस के हमले से बच कैसे सकता है? और जवाब भी अब सबके सामने बिल्कुल साफ था। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं ईश्वर का चमत्कार है। बस उस एक क्षण में वृंदावन के लोगों ने ये जान लिया था कि उनका प्यारा कान्हा सिर्फ एक नटखट बालक नहीं, बल्कि उनका दिव्य रक्षक है, जो पूरी दुनिया को अपनी लीला से मोहित करने आया है।